Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। चिंताम परिमेयां च प्रलयांतमुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदति निश्चिता। आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधः परायणा इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन अर्थसञ्चया। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरक उषुचे। ये श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का 16वां श्लोक है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तात्पर्य: आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जान सकता। उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। वह केवल यही सोचता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसीलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं और अवैध तृप्ति के लिए कालाबाजारी करता है। वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति तथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाते रहता है। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है और वह यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्व जन्म के कारणों का कोई बोध नहीं होता। वह यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से है। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। आसुरी व्यक्ति सोचते हैं कि ये चीजें आकस्मिक हैं और उसके बाहुबल के फलस्वरूप हैं। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना की
योजना या व्यवस्था प्रतीत नहीं होती। ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति हैं और इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। यह शत्रुता पहले मनुष्य के बीच, फिर परिवारों के बीच, तब समाजों और फिर अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है। अतः विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई है। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। आप लोग आपका बहुत ही मूल्यवान और कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, इसलिए श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और संडे कार्यक्रम के आयोजक की तरफ से आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। तो हमारे पास 45 मिनट है। हरे कृष्णा। थोड़ा मैं लेट हो गया, आप लोग पहले से कीर्तन कर रहे थे लगता है। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में यहाँ पर तात्पर्य में कहते हैं, चिंताम अपरिमेयम च। चिंता बहुत करते हैं हम लोग, राइट? क्यों चिंता करते हैं? क्या चिंता है? 10th हो गया ना, पास हो गया। हरे कृष्णा। और कौन था 10th में? हाँ जी, 10वीं में और कोई नहीं था? हाँ जी, कौन? सब पास हो गए? पास हो गए सब लोग? पास हो गए ना? 82%। हरि बोल। तभी टेंशन खत्म नहीं? टेंशन खत्म हो गया? हरे कृष्णा। उसके बाद फिर 12th, फिर 85%। बधाई हो। हरे कृष्णा। तो हम लोग चिंता करते हैं नहीं? अच्छी चिंता है, जितनी आवश्यक है उतनी चिंता करनी चाहिए। आवश्यकता से ज़्यादा चिंता करना सेहत के लिए हानिकारक होता है, ठीक है? तो ज़्यादा चिंता मत कीजिए, जितना करना है उतना ही कीजिए। यहाँ पे उन लोगों का वर्णन है जो आवश्यकता से ज़्यादा चिंता करते हैं, और चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर होता है। चिंता चिता से भी खतरनाक होती है, यू नो, जो हर पल मरे और फिर जिंदा हो, फिर मरे फिर जिंदा हो। ये बहुत बड़ा कष्टप्रद जीवन होता है, राइट? और यहाँ पे उन लोगों का वर्णन है जो इस प्रकार के जीवन को जीते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावृता। मोह जाल, जिस प्रकार मछली को पकड़ने के लिए जाल डालते हैं, आप लोगों ने डाला होगा पहले, इस्कॉन में आने के पहले। हरे कृष्णा। मैंने भी डाला है, पिताजी के साथ जाता था नदी पे, तो मैं जानता हूँ कि कैसे जाल में फंसाया जाता है मछली को। वो क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग प्रकार के चारा होता है। बंगाली लोगों का अलग चारा, ठीक है? इधर के लोगों का अलग चारा होता है, लोकल लोगों का, महाराष्ट्र में। तो वो रागी रहता है ना, रागी। रागी मालूम है क्या आपको? उसको क्या बोलते हैं मराठी में? नाचनी। हाँ, उसको घी में मिलाया जाता है। हरे कृष्णा। और फिर उसको नदी के किनारे फेंक देते हैं। यहाँ पे फेंक देते हैं, फिर आगे चलने का 5 कदम, फिर उधर फेंकने का, फिर 5 कदम, फिर फेंकने का, ऐसे जाने का 1 किलोमीटर, ठीक है? क्योंकि मैंने किया है। और फिर 1 किलोमीटर जाने के बाद रिटर्न आने का, 1-2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तब तक। हरे कृष्णा। चारा खाने के लिए पंछी तैयार होते हैं वहां पे, और पता नहीं उनको कैसे सुगंध भी आता होगा ना पानी के अंदर। ये कोई साधारण रागी नहीं, घी वाला है ये। बस फिर फंस गया, मोह जाल में फंस गया। जितना ज्यादा आकर्षक उतना ज्यादा खतरनाक, जितना कम आकर्षक उतना। इसलिए चाणक्य पंडित एक जगह पे कहते हैं, हरे कृष्णा, चाणक्य पंडित कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं,
जो कि आज के प्रसंग का सब्जेक्ट मैटर है। अगर आपकी पत्नी ज्यादा सुंदर है तो कहते हैं आपकी दुश्मन है। हरे कृष्णा। चाणक्य पंडित कहते हैं ऐसे तो अनेक शत्रु होते हैं। घर में अगर पिता ऋण निकाल के चले गए तो पिता शत्रु हो गया आपके लिए, पिता शत्रु हो जाते हैं। अगर ऋण निकाला है पिता ने और चुकता नहीं किया और वो चले गए, पिता शत्रु हो जाते हैं। राइट। उसी प्रकार अगर पत्नी अति सुंदर हो तो वो आपके लिए दुश्मन बन सकती है, अगर वो धर्म के दायरे में नहीं रह रही तो। राइट। तो आप देख रहे हैं रामायण में, तो हम कहाँ पे पहुंचे थे लास्ट टाइम? शिकार हो गया था, ठीक है, और कई बाघिन के जैसे खड़ी हो गई थी। बेचारा हिरण दशरथ महाराज शिकार कर दिया। और इस तरह से जब ये प्रसंग पूरा होता है, दशरथ महाराज कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। और ये वर्णन जो गीता में यहाँ चल रहा है उसी का एक कड़ी है यहाँ पे। जब दशरथ पूरी तरह गिर गए, इस तरह गिर गए मानो एक शेर ने हिरण को शिकार करके गिरा देता है। राइट। या फिर एक हाथी को कोई मार सकता, कौन मार सकता है हाथी को, मालूम है आपको? हाँ जी, चींटी। हाँ, चींटी मार सकती है? नहीं मार सकती, कान में जाती है तो फिर हरे कृष्ण। गाल में, सूंड में। यहाँ पे वर्णन है हाथी को जिस प्रकार सांप डस दे मर जाता है बेचारा। कितना भी भयानक क्यों ना हो, भयंकर क्यों ना हो, लेकिन एक सर्प का दंश काफी है उसके लिए। ऐसे गिर गए थे घुटनों पे, जैसे हाथी घुटनों पे गिर जाता है, जहरीला जहर उसके अंदर चला गया, तो उसी प्रकार दशरथ महाराज जमीन पे गिर गए थे। जमीन भी ऐसा जैसा जमीन नहीं था, मार्बल का फ्लोर था। मार्बल का फ्लोर क्या होता है? ठंडा होता है। तो बेचारे घुटनों पे वहां पे गिर गए थे, मानो सारी शक्ति खत्म हो गई हो उनकी। राइट। और जब ऐसे गिर गए और गिरने के बाद ऐसा लगा मानो आखिरी जोर से रोते हैं ना लोग, एकदम जबरदस्त वेदना में रोते हैं, एकदम चीख पुकार के साथ, और ऐसा लगा मानो आखिरी सांस ले रहे हो, जैसे उनकी जीभ सूख गई हो पूरी तरह से, और आंखें मानो ऐसी थी जैसे ढलता हुआ सूरज अभी ढल रहा है। राइट। ऐसे गिर गए और एक आखिरी ट्राई करने लगे और कैकेयी को समझाने की कोशिश करने लगे। कहने लगे थोड़ा शक्ति एकत्रित करके, जितना भी शक्ति थोड़ा एकत्रित कर सकते थे इकट्ठा करके थोड़ा सा खड़े हुए और बोले अब तो जोरदार प्रवचन करेंगे, ठीक है ना। अभी बारी किसकी है? दशरथ महाराज की है। लेकिन देखना क्या होता है, बारी किसी के भी हो, माया आखिर माया होती है, वो तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक आप भगवान का नाम प्रेम से लेने का चेष्टा नहीं करोगे, तब तक नहीं छोड़ने वाली हो। तो दशरथ महाराज कहते हैं ए दुष्ट स्त्री, ठीक है, मैं ज्यादा कभी डायलॉग नहीं किया हूं, ये डायलॉग रामायण में कहते हैं, दुष्ट स्त्री, क्या तू पूरे इक्ष्वाकु वंश को समाप्त करने पे तुली है? पूरे डायनेस्टी को समाप्त कर देगी तू? मुझे नहीं पता था कि मैंने एक किससे विवाह किया है, एक भयंकर खतरनाक सांप मेल होता है, उसका फीमेल क्या होता है? नहीं, सांप का सांप नहीं होता है क्या? नागिन नहीं बोलते तो क्या सब नाग थोड़ी होता है? अरे लेकिन सब सांप थोड़ी नाग होते हैं।
दूसरे सांप को भी नागी बोलते हैं क्या आप? नहीं, मेल है नाग, हाँ, फीमेल है नागिन। अरे मेरे भाई, अरे सांप बहुत प्रकार के होते हैं ना। ये रामायण की कथा चालू है, ठीक है? हाँ। क्या जैसे सांप वैसे सांप ही नहीं, ठीक है? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा। बस 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 बस, घर में जाके एक दूसरे के ऊपर हल्ला मत करना। दशरथ महाराज कहते हैं मुझे नहीं पता था कि मैंने एक खतरनाक जहरीले नागिन, ठीक है, नागिन से विवाह किया है। राइट, आज के पहले आपने इस तरह का व्यवहार कभी नहीं किया है, अचानक व्यवहार कैसे? राइट, वो कहते हैं कि शायद ये तुम नहीं बोल रही हो, ये कोई और बोल रहा है। दशरथ महाराज को भी मालूम है। देखिए, कोई भी व्यक्ति रातों रात चेंज नहीं हो सकता जब तक उसको कोई चेंज ना करे, यू नो। इतने सडनली कोई चेंज कैसे होगा? तो वो बोलते हैं, यू नो, तुम्हारे ऊपर मुझे लग रहा है किसी भूत पिशाच ने अटैक किया हुआ है। सच में भूत चढ़ गया था उसके ऊपर, लेकिन भूत वैसा वाला भूत नहीं था। देखिए, अगर ऑर्डिनरी भूत अगर आपको अटैक करे तो आप पागल जैसा बर्ताव करते नहीं, ऐसे करते हैं। और अगर बाल हो तो फिर हरे कृष्ण। गांव में देखा होगा आपने, नहीं? तो गांव में कभी कभी लोग बोलते हैं देवी आ गए, देवी आ गए। आपके इधर भी होता बंगाल में? अरे इधर भी होता है, नवरात्रि का टाइम देवी आ गई, ऐसा करते हैं। भूत आ जाता है, भूत। तो ये साधारण भूत अगर आपके ऊपर चढ़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली आपको स्वभाव मतलब आपको बॉडी अलग प्रकार से व्यवहार करेगा। लेकिन अगर आपके ऊपर दूसरे प्रकार का भूत चढ़ जाए, किसका? स्वार्थ का, केवल अपने बारे में सोचना और दूसरों के बारे में ना सोचना, केवल मुझे चाहिए, मेरा क्या होगा, मेरा सब कुछ मेरा मेरा मेरा, स्वार्थ, इस प्रकार का भूत अगर चढ़ जाए तो हमारे बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ हमारे मन के इंटेंशन, कहते हैं उसको इंग्लिश में, क्या हो गया पीछे? आप लोगों को आम मिल रहे क्या? सबको आम मिले कि नहीं? हाँ जी, सबको मिला? हाँ, अच्छा, सबको मिला, ठीक है। जिसको नहीं मिला ना बांट देना बाद में उधर, जिसको मिला वो लोग बांटना। हरे कृष्ण। तो कहते हैं कि अगर वो भूत हमारे ऊपर चढ़ जाए तो हमारे इंटेंशंस खराब हो जाते हैं, मतलब हमारा मनोभाव बिगड़ जाता है। तो दशरथ महाराज कह रहे हैं लगता है आपके ऊपर क्या हुआ है, किसी भूत ने हल्ला बोल दिया है, यू नो। तो उसके उत्तर में तुरंत कह के कहती है चुप रहो। कभी कभी झगड़ा होता बोलते चुप, कोई भूत भीत नहीं पकड़ा मुझे, बोलते भूत भीत नहीं पकड़ा है मेरे को। इस समय जो चीज मुझे सता रही है या जो भूत मुझे सता रहा है, वो भूत क्या है कि ये इक्ष्वाकु डायनेस्टी का सबसे पावरफुल प्रसिद्ध राजा क्या अपने वचनों के ऊपर टिकेगा क्या? देखो कितना प्रहार कर रही है। दशरथ महाराज को लग रहा था कि मैं समझाऊंगा इसको, वो बोल रहे कि कोई भूत भीत नहीं है, आप चुप रहो, मैं एकदम ठीक ठाक हूँ, मेडिकली ठीक ठाक हूँ, दिमाग ठीक है मेरा। मुझे इस बात की भी चिंता है कि ये दशरथ जो अपने आप को इतना बड़ा राजा कहता है, क्या ये अपने वचनों का पालन करेगा क्या? राइट, या फिर ये झूठा है? मैंने सुना था बहुत सत्यवादी है, लेकिन ये झूठा दिख रहा है मेरे को। तो अभी इस समय दशरथ महाराज फिर वो कहते हैं आपको जो करना है करो, लेकिन मेरी एक विनती है आपसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अब इतना तो समझ गए थे कि अभी मानने वाले है नहीं है, जिद पे अड़ गई है। तो कहते हैं देखो, अगर राजा बनाना है भरत को तो बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें दो चीज़ें दिखती हैं आपको, एक तो दशरथ महाराज समझ चुके हैं कि ये सुनने वाली नहीं है, दूसरी चीज़ उनकी आसक्ति है। शुद्ध भक्त भगवान के राजा, लेकिन हमारे लिए रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे किरदार निभा रहे हैं। तो
आसक्ति की वजह से भी वो उसको ना नहीं कर पा रहे हैं, राइट। जिसकी जीवन भर इच्छाएं पूरे करते आ रहे हैं उसको सडनली कैसे ना कह सकते हैं? बड़ा गंभीर मामला है यहाँ पे, डिफिकल्ट है ना। वो कहते हैं कि आप काम करो, दशरथ को राजा बनाओ, सॉरी भरत को राजा बनाओ, लेकिन राम को वन में मत भेजो। मेरी ये विनती है आपसे, प्लीज उसे वन में मत भेजो, है ना। वो कहते हैं कि क्या आपको पता नहीं है, राम आपसे ज्यादा प्रेम करता है, जितना कौशल्य से प्रेम नहीं करता उतना आपसे ज्यादा प्रेम करता है। क्या आपको मालूम नहीं है? ये सब मालूम है उसको, लेकिन अभी भूत सवार हो गया है। किसका? स्वार्थ का। एक बार स्वार्थ का भूत अगर हमारे पर सवार हो जाए तो हम सब भूल जाते हैं। सारे जितने भी नीतिमत्ता हो, देखिए कौरवों की और पांडवों की जो लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र में, कुछ भी उन्हें दिखता नहीं सामने। एक बार इसलिए स्वार्थ ये सबसे बड़ा पाप है एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि उसी से सारे पाप उत्पन्न होते हैं। और एक बार ये अगर बीमारी अंदर चली जाए हमारे, तो जीवन में सुख शांति भूल जाओ, क्योंकि हर चीज में क्या होता है? कंप्लेंट, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। भले सब ठीक ठाक रहता है, यू नो, बट लेकिन मेरा इसमें काम नहीं हो रहा है, मेरा फायदा क्या है? हर चीज में फायदा देखने वाले लोग कभी सुखी नहीं हो सकते, यू नो। कभी कभी हमें कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए कि हर चीज में बिजनेस मत देखो। कुछ चीजें ऐसी होती है उनको बिजनेस के लिए नहीं किया जाता, उनको एक सेवा समझ के किया जाता है। और ये भाव अगर नहीं आए हमारे अंदर तो हम सुखी नहीं हो सकते जीवन में। तो कहते हैं कि अरे आप नहीं जानती हो, और भरत, यू नो, राम भरत का इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं जितना और किसी का नहीं रखते, राइट। और राम ने अपने पूरे प्रजा का दिल जीता है। सारे प्रजा को राम ही चाहिए राजा के रूप में। तो आप उसे ऐसा क्यों कर रहे हो? राजा मत बनाओ चलेगा, लेकिन वन में मत भेजो। और इतना बोलने के बाद कैके को भी समझ में आता है कि आखिर राजा है ये, मना भी कर सकते हैं ना, फिर भी जानती है इनकी कमजोरी क्या है, बराबर पकड़ के रखी है। फिर फाइनल ब्रह्मास्त्र छोड़ती है, जो हर कोई छोड़ता है ब्रह्मास्त्र। बोलती है अगर, यू नो, दशरथ महाराज ये चीज कहते हैं उसके पहले, वो कहते हैं इस संसार में अगर सूरज भी नहीं होगा तो भी संसार चल सकता है। अगर कुछ जो आप खेत में ये लगाते हैं ना, दाल चावल गेहूँ वो जो भी रहेगा, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ जी, फसल। हाँ, हिंदी, ये प्रॉपर हिंदी है। अगर आप फसल भी नहीं लगाए तो भी संसार चलते रहेगा, लेकिन ये दशरथ बिना राम के नहीं रह सकता। इस दशरथ को राम ने ऐसा अमृत पिलाया है कि मैं भले बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैं अभी जवान महसूस कर रहा हूं। भगवान की भक्ति ऐसी होती है, आप भले बूढ़े हो जाओ लेकिन भगवान की भक्ति आपको जवान बना देगी, है ना। यहाँ पे बहुत सारे लोग जवान बूढ़े हैं लेकिन जवान, है ना, कीर्तन में नाचते हैं ऐसे ऐसे, भले पूरा शरीर नहीं हिला सके लेकिन, है ना, क्योंकि दिल नाचता है, राइट। जब आप अभी मैं इधर कीर्तन करने के लिए गया था, उधर कैंसर पेशेंट के पास, मतलब दादर में कैंसर वाले पेशेंट है बहुत सारे एक जगह पे, तो उनके इधर कीर्तन किया, कीर्तन कर, तो हर किसी को ऐसा लगता है, बोलते हैं हमको बहुत अच्छा लगा आज, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भगवान का नाम ऐसा है जो हर किसी को एक अलग प्रकार का सुरक्षा प्रदान करता है। हम सबको संसार में इनसिक्योरिटी है, बराबर ना, हर कोई डरता है कि मेरे बिजनेस के साथ क्या होगा, मेरे घर के साथ क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, यू नो, फाइनली मेरा क्या होगा, खुद का भी डर लगता है ना। लेकिन भगवान का नाम ऐसी विषय वस्तु है जो आपको ऐसा सिक्योरिटी देगा, जो सारे जितने भी सिक्योरिटी मेजर्स आपने लिए संसार में, उससे कई कई गुना परे
एक ऐसा आश्रय मिलता है भगवान के नाम से जिस आश्रय में किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा, क्योंकि पता है आपको कि कुछ हो भी जाए तो वे सामने ठाकुर जी खड़े हैं और वो बुला रहे हैं, बोले आ जाओ बेटा, भगवान रेडी है, भगवान रेडी है। लेकिन हम लोग तैयार नहीं है, हम लोग बोलते नहीं रुको, कई इंतजार कर रही है और कई को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, इतने साल तक मैंने उसकी सेवा की है, अब मरते मरते और सेवा करके जाना चाहता हूँ। तो भगवान बोलते हैं अरे बेटा एक बार तो नाम लेके देख मेरा, इस नाम के आश्रय में तुझे भी मैं लेके जाऊंगा और कई को भी लेके जाऊंगा दोनों को लेके जाने की क्षमता भगवान के पास है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि देखो राम जो है उन्होंने मुझे एक ऐसा अमृत पिलाया है जिसकी वजह से मैं एकदम जवान हो गया हूँ। जवान मतलब बॉडी से नहीं, हृदय से। एक ऐसा आश्रय मुझे मिलाया, उसे मत छीनो। और वो कहते हैं कि एक अच्छी पत्नी अपने पति को मारती नहीं है जहर देकर। तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, दशरथ महाराज बोल रहे हैं, तुम मुझे क्या कर रही हो, देखो हाँ तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, अच्छी पत्नी कह रहे हो। अगर राम वनवास चले गए, ये दशरथ मर जाएगा, फिर जानते हो तुम्हारा नाम पूरे अयोध्या में बदनाम होगा, अपने पति के कातिल। पता नहीं आए दिन कितनी खबर आती रहती है, मार दिया करके। आप लोग कुछ मत करना, ये रामायण चालू है और आप लोग भक्त बोलो, वैष्णव लोग हैं आप लोग। ये कई के भी बाद में डिवोटी बनेगी, डिवोटी है ऑलरेडी, भक्त है, लेकिन क्या है थोड़ा सा बीच में एक ऐसा फेज आया है जहाँ पे ये ऐसा बिहेवियर कर रही है जैसे भूत स्वार्थ का इसको झपट लिया है, राइट। तो इसलिए कहते हैं कि भरत को दे दो राज्य, लेकिन राम को मत यहाँ से भेजो बाहर। कहते मैं बूढ़ा, अब तो इतना विनती करने लगे कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं थक भी गया हूँ, मुझे इस समय सहारे की ज़रूरत है, चिंता की नहीं, दुख की नहीं। मैं दशरथ अयोध्या का राजा आपके चरणों में भीख मांगता हूँ। हरे कृष्ण। इतने बड़े राजा हैं, उनके एक कमांड पे सेना तैयार है, कूच करो पाकिस्तान पे। हरे कृष्ण। कूच कर सकती है अपने शत्रु पक्ष के ऊपर, लेकिन यही राजा क्या हो गए हैं, इस तरह से पूरी तरह से व्यथित हो गए हैं, राइट। तो उसके उत्तर में जब इस तरह से मांग रहे हैं भिक्षा की मुझे भीख में दे दो, और एक्चुअली हम सबको ये मांगना चाहिए कि मुझे भिक्षा में राम का नाम दे दो। भिक्षा तो हम सब मांगते आ रहे हैं संसार में, भगवान के सामने जाकर रोज मांगते ही है ना। हरे कृष्ण। मांगा था ना, देखो इसमें गलत नहीं है, मांगना चाहिए क्योंकि वही तो देने वाले हैं। लेकिन साथ में ये भी मांगना चाहिए कि मुझे एक ऐसा अमृत दो जिससे मैं ये जीवन की परीक्षा पास कर सकूं। ये जीवन क्या है, बहुत बड़ी परीक्षा है, और इस परीक्षा में वही उत्तीर्ण होगा जो रोज भीख मांगेगा। समझे कि नहीं? हमको क्या करना है रोज? अरे शर्माते क्यों हो? रोज क्या करना है? भीख मांगना है। ऐसा जोर से बोलो कि बाहर के लोगों को सुनाई दे। वो लोग 5 रुपए लेके आए इधर। बोले एक क्लास में सिखाया जाता है भीख मांगना है। रोज हमें क्या करना है? भीख मांगना है। हरे कृष्ण। ये 32 किलो सोना हैंडल करते हैं, मालूम है आपको? एक बार बोले थे वो 32 किलो सोना। तो भीख मांगना है हमें हरिनाम का, भगवान की सेवा, भगवान का नाम, यही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। वैष्णव के संग में केवल यही चीज होनी चाहिए कि प्रभु मेरे लिए थोड़ा भिक्षा लेके आओ ना आज। बोले क्या हुआ? कौन से भिक्षा चाहिए? 2 आम चाहिए? अरे वैकुंठ में जाओगे, ये तो वैकुंठ ही है। ऊपर वैकुंठ में गोलोक में जाओगे तो ऐसे पेड़ हैं, अभी बोलोगे आओ कल्प वृक्ष,
प्रभु 5 किलो आम निकालो, तुरंत 5 किलो आम हाजिर। मैं थोड़ा मूड चेंज हो गया, एक काम करो 1 किलो लीची निकालो, आम के पेड़ से लीची निकलेगा। कल्प वृक्ष होते हैं गोलोक वृंदावन में, राइट। तो इतना भिक्षा मांग रहे हैं, लेकिन कई सुनने को रेडी नहीं है, राइट। मैं मर जाऊंगा बोल रहे हैं। देखिए, इसलिए कभी कभी जीवन में हम जिस चीज को अपनी शक्ति समझते हैं वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। हम सोचते हैं कि मेरी तकलीफ में शायद ये चीज़ मुझे शक्ति दे सकती है, लेकिन वो सबसे बड़ा धोखा आपके साथ हो रहा है, मोह जाल। सबसे बड़ा आश्चर्य कहाँ पे है? वैष्णव के संग में। ऐसे वैष्णव के संग में जो भगवान का नाम जाप करने के लिए अपने आप को डेडिकेट कर दिए हैं, निश्चय किया उन्होंने कि भगवान के नाम जाप के अलावा मेरा जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। भले मेरा बाकी सब कुछ फेल हो जाए, लेकिन नाम नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा है, हमेशा कहते आ रहा हूँ, बार बार कहूँगा, 24 घंटे में से 2 घंटे भगवान के हैं। 22 घंटा जो उछल कूद करना है करो, 2 घंटे छोड़ दो। छोड़ दो मतलब भगवान की सेवा में नाम जाप। अगर ज़्यादा उस्तादी करोगे तो भगवान धीरे धीरे क्या करेंगे, 24 में से निकलना चालू करेंगे। 2 घंटे नहीं दे रहे हैं, काम करता हूँ। मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन भगवान आपको सुविधा दिए हैं जीवन का, ये मनुष्य शरीर का, किस लिए? ताकि हम उनका भजन कर सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए नहीं कि आप मोह जाल में फंसे, राइट। करेंगे जब वापस। तो इस तरह से दशरथ महाराज एक्चुअली उनके चरणों में कंप्लीटली गिर गए और गिर के भिक्षा मांगने लगे। और एक समय में जो शक्ति थी उनकी, वो सबसे बड़ी कमजोरी सिद्ध हो गई। यहाँ पे कमेंट में लिखते हैं आचार्य, दशरथ हैड हिज काउंसिल एंड बिग मिनिस्टर्स व्हिच वर इक्विप्ड टू हैंडल एनी कैलेमिटी। दशरथ महाराज के बहुत बड़े मिनिस्टर थे, मालूम है ना कितना बड़ा मंत्रिमंडल था, आपने देखा था ना शुरुआत में। और जब भी कोई काउंसलिंग चाहिए तो मिनिस्टर लोग थे, बड़े से बड़े संकट को राज्य के एक झटके में निपटाने के लिए। लेकिन इस समय इतने बड़े मिनिस्टर होने के बाद भी किसी भी प्रकार का कैलेमिटी यानी कि संकट को दूर करने के लिए इतनी बलशाली सेना होते हुए भी द क्लाउड ऑफ कैकेयी हैड हिडन द मून ऑफ क्लियर थिंकिंग। ये हिंदी में बड़ा सुंदर सटीक वर्णन है। द क्लाउड ऑफ कैकेयी मतलब कैकेयी का बादल। बादल जानते हैं? अगर आकाश में रात को बादल अगर छा जाए, वो भी बादल कोई भी, चाहे सफेद हो, ये काला वाला बादल है, ठीक है। कैकेयी है गोरी लेकिन काली है, दिल काला हो गया उसका अभी। कैकेयी का जो बादल है घना कोहरा वाला, वो क्या कर दिया, चंद्रमा को ढक दिया। चंद्रमा मतलब स्वच्छंद विचार और क्लियर शुद्ध विचार को प्रकट करता है। ऐसे शुद्ध विचार के बादल को, चंद्रमा को काले घने बादलों ने क्या कर दिया, ढक दिया पूरी तरह से। इसलिए इतने बड़े बड़े मिनिस्टर होने के बाद भी, इतना काउंसलिंग अवेलेबल होने के बाद भी वो काउंसलिंग नहीं कर पा रहे थे। फिर कैकेयी थोड़ी कम है, कैकेयी उठ जाती है वापस और वो लेक्चर चालू करती है अपना। ऐसा लेक्चर देगी ना कि आप अभी धाराशायी हो जाएंगे। 8:40 हुए। जब तक ये हॉल है तब तक इसमें टाइम टू टाइम चलेगा। आज मैं लेट हुआ, आप लोग अगली बार लेट मत होइएगा, नहीं तो फिर बोलेंगे आप हर क्लास में खाली कैकेयी की कथा सुनाते हैं। लेट में भी ग्रुप मिला, लेट में भी मिला। ठीक है, 5 मिनट एक्स्ट्रा कर लेंगे और क्या। 8:45 तो 8:40 हो गया ऑलरेडी। बर्थडे तो मेरा ऑलरेडी हो गया। सबको वीडियो भी भेजा था मैंने स्टेटस में केक काटते हुए, ताकि आप लोग दुखी ना हो कि अरे केक काटा कि नहीं। अभी गोविंदा रिपेयर में है। हरे कृष्ण।
बाटी कैसे बना ये गुप्त रहस्य है, ये सबको नहीं बताया जाता है। तो कई लेक्चर देना चालू करती है। अब इतना जब कोई विनती करे, भिक्षा मांगे, सामने वाले का दिल थोड़ा तो हल्का होगा ना, बोलेगा अरे यार बेचारा छटपटा रहा है। लेकिन आपने देखा है ना, जो मछली पकड़ते हैं, हरे कृष्ण, शुरुआत मछली से हुई थी, अंत भी मछली से होगा। जाल जो फेंकता है, मछली कितनी भी तड़पे, जो पकड़ने वाला है वो पकड़ता ही है, छोड़ता नहीं है। वो बोलता है अब भी बराबर पकड़ में आया है आज का शिकार। राइट, आप लोग मछली मत पकड़ना बिल्कुल भी, अभी आप लोग इस्कॉन डिवोटी है, ये पहले हुआ था और उन कर्मों को धो रहे हैं अभी हम लोग भगवान का नाम लेकर। तो बेचारी विनती करती है, और कई ऐसी है, तो अभी सीन ऐसा है, दशरथ महाराज कई के चरणों में गिरे हुए हैं, चरण पकड़े हैं बेचारे, और वो हटाए, हटो हटो हटो, ऐसे हटा देती है और जाकर दूसरी तरफ खड़ी रहती है, क्योंकि लेक्चर देना तो सामने खड़ा होना पड़ेगा ना। बेचारे नीचे झुके तो क्या लेक्चर देगी वो, तो हटो यहाँ से। उधर जाके खड़े होते हैं, उधर दशरथ महाराज, इधर कई। अब हाथ में लेती है पेन, टीचर पेन लेता है ना, और पीछे बोर्ड है, और फिर कथा चालू कर देती है, बताना चालू करती है। कहती है कि समंदर कभी भी अपने लिमिट को पार नहीं करता है। समंदर जानते हैं ना आप लोग, समंदर जहाँ पे वहीं पे रहता है। उसी तरह से एक व्यक्ति ने, किसी ने अगर कुछ प्रॉमिस किया हुआ है तो वो अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ता है। एक व्यक्ति के लिए कितना सुंदर प्रवचन कर रही है, एक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो अपना वचन पालन करे। कई बोल रही है, वो क्या कहते हैं, ये एक्चुअली रघुवंश में क्या हम लोग आम निकाल रहे क्या उधर से? यार संडे क्लास वाले एकदम गजब के लोग हैं। कभी बच्चे को उठा के ऊपर उठाते, आजकल वो बच्चा आता नहीं, किधर गए वो, चिप्स लेकर इधर। अच्छा, अजय आजूबा के पास गए, जाने दो, बेचारे का बचपन है, उसको एंजॉय करने दो। वैसे भी उसको समझ में नहीं आएगा क्या कई और कौन से दशरथ महाराज, बोले कुछ समझ में नहीं आता है क्या बोलते हैं ये लोग, और 1 महीने से वही सुन रहा हूँ कई, ये आगे बढ़ती ही नहीं कथा, नहीं आगे बढ़ चुकी है अभी। तो कहते हैं कि आप इथिक्स को नहीं जानते हैं क्या? जब आपने किसी को क्या करते हो उसे, आपने किसी को वचन दिया है तो आप उसका पालन नहीं करेंगे राजन, आप नहीं जानते हैं, आपने वचन दिया था। अगर कोई व्यक्ति कुछ कहता है और कुछ करता है तो ही लैक्स इंटीग्रिटी, मतलब उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता, ये विश्वसनीय नहीं होता व्यक्ति। जानते हो क्या कहेंगे तुम्हारे पूर्वज ऋषि मुनि कि तुम कितने मक्कार और झूठे हो? ये सच है ना, हमें सत्यवादी होना चाहिए ना। देखो शास्त्रों का कैसे दुरुपयोग हो सकता है, देख लो ठीक से। तो क्या बोलेंगे? तो कहेंगे कि आपने अपनी पत्नी की, आपकी जान आपकी पत्नी ने बचाई थी। एक्चुअली कई ने जान बचाई थी ना, बचाई थी जान। जिसने जान बचाई आप उसी की जान ले रहे हो, कैसे पति हो आप? करके रो रही है। धिक्कार है आपके ऊपर। और आपको ये कर्ज चुकाने का मौका मिल रहा है और आप एक कर्ज नहीं चुका रहे हो। कर्ज चुकाने का मौका मिले तो कर्ज चुकाना चाहिए ना। अगर लोन हो और चुकाने का मौका मिले, चुका दो फटाफट। तो ये बोल रही है यहाँ पे, मत भूलो कि हमारे डायनेस्टी में ऐसे ऐसे राजा होके गए हैं जिन्होंने अपने वचन को पूरा करने के लिए अपनी जान तक दी है। जैसे शिवी महाराज, जानते हैं शिवी महाराज? अरे शिवी का स्टोरी नहीं सुना क्या आपने? वो कबूतर और शिवी महाराज, हरे कृष्णा, पसीना। शिवी महाराज का कथा नहीं सुना है आप लोगों ने? हाँ, बचपन में स्टोरी था ना, स्कूल में पढ़ा हुआ ना? नहीं
बंगाल में नहीं है ये स्टोरी, या महाराष्ट्र में तो है, शिवजी महाराज का स्टोरी था। ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। तो वो पूरी कथा तो सुनाती है वो कई। फिर और 2-4 उदाहरण देती है कि ऐसे ऐसे राजा होके गए हैं आपके डायनेस्टी में जिन्होंने अपने वचन की पूर्ति के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया है। कितना ब्लैकमेल है, जरा सोचिए आप, कितना जबरदस्त ब्लैकमेल है। कंप्लीट मतलब धाराशाही कर रही है उनको, सोचने का मौका ही नहीं है। कहाँ से सोचो दशरथ, ऐसे सोचो तो ऐसे अटैक करती है, वैसे सोचो तो वैसे अटैक करती है। यू नो, एक भिखारी तरह भिक्षा मांग रहा हूँ तो भी दया नहीं आ रही है, तत्व के हिसाब से बोलता हूँ तो भी सुनती नहीं है। ऐसी होती है माया, बड़ी खतरनाक। एक बार उसके जाल में फंस गए तो आपको कोई नहीं बचा सकता, केवल वैष्णव ही बचा सकते हैं। इसलिए भक्तों का संग तगड़ा होना चाहिए। भक्त बोलेगा प्रभु बहुत दिन हो गए सत्संग में नहीं दिख रहे हो, कहाँ हो? अरे नहीं, ऐसे कैसे क्या बोल रहे हैं आप, आता तो हूं मैं, तो दिख नहीं रहे। नहीं आपको दिखता नहीं हूं मैं, आता तो हूं मैं। लोग ऐसे भी जस्टिफाई करते हैं, मैं आया था, पीछे बैठा था मैं, पता नहीं आया था नहीं आया था। एक बार माया का आवरण अगर हमारे पर चढ़ जाए तो हर चीज जस्टिफाई हो जाती है। इस तरह से वर्णन है, इसको हम देखेंगे अगले हफ्ते। आपकी इच्छा पूरी करनी है, आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि भक्तों की इच्छा वही मेरी इच्छा है। हरे कृष्ण। तो ये सुंदर वर्णन है रामायण का, ये कंटिन्यू होगा अगले हफ्ते भी। आप लोग आइएगा और थोड़ा टाइम पे आइएगा, ये हॉल लगा रहेगा। तो आज लोग आप टाइम पे ही थे, थोड़ा मैं लेट हो गया। तो ऐसे मोह जाल से बचने का एक ही तरीका और वो है भगवान का नाम श्रवण। भगवान का नाम कभी भी मिस नहीं करना है। नित्य नियम से अपने जो माला है हमें करना है। 22 घंटे में से 2 घंटे ठाकुर जी के, 24 घंटे में से, और 22 घंटे आपके ले लो, जो करना है करो। 2 घंटा नाम श्रवण करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। चलाइए, आपका कार्यक्रम क्या है, चलाइए। आज का अनाउंसमेंट क्या बोलिए? सर्वदेवी जमुना देवी दासी माता जी ने खीर प्रसादम सबके लिए लेकर आए, प्रभु जी के बर्थडे के लिए और उनके एनिवर्सरी के लिए। तो सब हरे कृष्णा परंपरा के बाद हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जुग जुग जियो। हरे कृष्णा। अरे इतना बड़ा टेबल क्यों खोल रहे हो, इसके ऊपर रख देते। नहीं, काम करो, लो इधर, इसकी चलेगा, इसके हारमोनियम के ऊपर रखो। और प्रभु जी के लिए सारे भक्त ने मिलकर केक लाया। हरे कृष्णा। लाइए। हरे कृष्णा। किसको? नहीं चलेगा, खोलो ना, बाद में थोड़ा कट करके बाद में ले लो, साइड में ले लो। कीर्तन करेंगे ना अभी। ऐसे पैक किया जैसे वनवास भेजना है उसको। मैं मदद कर देता हूँ। उधर कैमरा पे लगेगा, ऐसे ऐसे करो। ये सबका केक है, ठीक है। साल भर में जितने भी भक्तों के बर्थडे आते हैं सबका हम मना रहे हैं अभी एक साथ, ठीक है। सब अपना अपना बर्थडे याद करना और केक काट लेते आता। हरे कृष्णा। ये लोग इतना मजबूती से पैक किए उसको कि कोई भी बच्चा उसको खोल नहीं पाए। मेरा एज उम्र मत पूछो। उधर एक हमारे दूसरे एक माता जी का बर्थडे था चेंबूर में। मैं पूछा, माता जी कितना उम्र हुआ आपका? ना प्रभु जी ऐसे नहीं पूछते। मुझे नहीं पता था, मैंने गलती से पूछ लिया, आपका उम्र क्या हो गया? अच्छा तो बेटा तैयार करो, कैमरा रेडी रखो। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम ये फोटो नहीं चलेगा, ये सब क्या है? इधर अभी रामायण बना रहे इसमें। हरे कृष्ण, रख दीजिए हरे कृष्ण, रख दीजिए यहाँ पे। हरे कृष्ण, बढ़िया है, लेकिन उसमें प्रभुपाद का फोटो होना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम
कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा, ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा।